बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, सलाम अलैकुम। आपका मेज़बान सैयद हसन आसिफ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद हूँ चैनल विन के बेहतरीन प्रोग्राम कामयाबी के रास्ते के साथ। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, ख़ासकर हमारे इस प्रोग्राम का जो टॉपिक है वो है टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर बोर्ड एग्ज़ामिनेशन। नाज़रीन, ये कामयाबी के रास्ते इस तरीके से हमारा ये प्रोग्राम है, आप अपनी छुपी हुई सलाहियतों को लोगों के सामने ज़ाहिर करें, यानी वो सलाहियतें जो किसी के लिए काम आ सके, मुफीद साबित हों, जिन सलाहियतों के ज़रिए कोई आपका छोटा आपसे आगे बढ़ के निकल सके। यानी हम अपने इन एपिसोड्स में, इस प्रोग्राम में जिसको भी आपके सामने लेकर आते हैं वो कोई प्रोफेसर होता है, कोई डॉक्टर होता है। उसी तरीके से इस वक्त इस एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रज़ा अब्बास ज़ैदी साहब, जो सवालों के जवाब देने के लिए बैठे हैं, ख़ासकर कि बोर्ड के जो एग्ज़ाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन हमें किस तरीके से करना है। लेकिन सबसे पहले हम वेलकम करते हैं डॉक्टर साहब का। सर सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहला हमारा सवाल यही रहेगा कि बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी यानी प्रिपरेशन हमें किस तरीके से करनी है, ख़ासकर स्टूडेंट्स को ही बताएं और साथ ही साथ उनके वालिदैन जो पेरेंट्स, वो भी पूरी निगरानी रखें बच्चों पर। बच्चों के साथ साथ माँ बाप को भी सबसे पहले तैयार होना होगा बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए बच्चों के। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, ये बहुत ही एक अहम सवाल आपने किया है। मैं इसका आपको ज़रा इस पर रोशनी डालना चाहूँगा कि देखिए क्या रहता है कि हमारे जब बच्चों के बोर्ड एग्ज़ाम शुरू होते हैं तो एकदम से वो लोग पैनिक होने लगते हैं कि पता नहीं जैसे कि क्या चीज़ होने वाली है, क्या होगा, पता नहीं फेल हो पास हो, नेगेटिविटी ज़्यादा आती है। तो बच्चों को चाहिए कि जैसे बोर्ड एग्जामिनेशंस पे अपीयर हो रहे हैं 10th में 12th में, तो पैनिक मत हो, घबराए नहीं। और वालिदैन से भी मैं कहूँगा, पेरेंट्स से भी, कि वो जो हैं बच्चों को मतलब मोटिवेटेड रखें हर वक्त और कहें कि हमारा फुल सपोर्ट है, तुम जो है इस किस्म की जो है बच्चों को मतलब मेहनत करो, हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है। और बच्चों को ये चाहिए कि जैसे कि जो भी उनके टॉपिक्स हैं, जो भी उनको चैप्टर्स हैं या सब्जेक्ट्स हैं जो उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती है, जिसमें डिफ़िकल्टी होती है, उनको चाहिए कि उनको वो पहले एक स्टडी प्लान बना लें कि हमको इन टॉपिक्स को इस वक्त पढ़ना है, इसको यहाँ पे अभी इस चैप्टर को मैं इस दिन पढ़ना है, और उसके बाद फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को प्रिपेयर करें बच्चे के। तो उससे एग्जामिनेशन का पैटर्न पता चलता है, किस तरह के सवालात आ सकते हैं, किस लेवल के सवालात आ सकते हैं, और जो मतलब लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी हम कह सकते हैं, उसके बारे में हमको ये मालूमात हासिल होती है। और सवालात के करने से क्या रहता है कि हमारी एक प्रैक्टिस बन जाती है और हम एक अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, जो कि सबसे अहम है, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस हमें बरकरार रखना है एग्जामिनेशन के टाइम पे। तो हम अगर पैनिक हो गए या डिप्रेशन में चले गए खुदा ना खास्ता, तो फिर उससे क्या होता है कि हम जो चीज़ आती भी है उसको सही से नहीं कर सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा वालिदैन से कि बच्चों को फुली मोटिवेटेड रखें कि हाँ बेटा तुम करो, तुम कर लो, कि तुम ही कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारी कैलिबर है, तुम अच्छा मार्क्स ला सकते हो, हमारा फुल सपोर्ट है। और पेरेंट्स के लिए मैं कहूँगा कि बच्चों पे डाइट पे ध्यान रखें और जी बच्चों से कहें कि हाँ मतलब टाइमली उनको जो है नरिश्ड फूड दे सकें, जिसमें मैं आपको कहूँगा कि ड्राई फ्रूट्स हैं आपके और शहद है, ठीक है। ये तो हमारे यहाँ जो है कहा गया है कि जो है ये शहद के बारे में कि जो है ये जहन हाफजा मजबूत करता है और तमाम सी जिस्मानी अंदरूनी बीमारियाँ और जो भी हैं तो उसको भी ये रिमूव करता है, बाहर निकालता है। जी अच्छा, ये आपने बहुत अच्छी बात की। इसी से ही रिलेटेड हमारे जहन में सवाल भी है, खासकर बोर्ड एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में साथ ही साथ हमें मेमोरी को अपना यानी हाफजा किस तरीके से, जो आप बात करें, मजबूत करना चाहिए। जैसे अभी आपने बताया कि शहद मुफीद है, ड्राई फ्रूट मुफीद है, तो ये कितने कारगर साबित होंगे, खासकर साथ में स्टडी भी हमारी हो रही है, प्रोटीन डाइट भी हमारे अंदर जाए। क्या कुछ ऐसा करें कि हमारा हेल्दी मुआशरा के साथ साथ हम हेल्दी खुद भी हों और हेल्दी एग्जाम्स भी हमारे होना चाहिए? जी, सबसे बड़ी चीज़ तो देखिए इसमें यह है कि जहन में पॉजिटिविटी रखना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए सबसे पहले। तो आप जो भी डाइट लेंगे, जो भी आप लेंगे, तो वो आपकी बॉडी में एक पॉजिटिव एनर्जी को डेवलप करेगा। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ड्राई फ्रूट्स हैं या आपके जो हैं जो भी आपके जो कहते हैं फाइबर रिच डाइट्स हैं, प्रोटीन रिच डाइट्स हैं,
मिल्क है, इसको लें। क्योंकि एग्जामिनेशन में क्या रहता है कि बच्चे ज़्यादातर मेंटली पैनिक हो जाते हैं, जहनी तौर से थोड़ा सा घबरा जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं उसको बहुत अच्छे से उसमें मतलब ये ताउन करती हैं, कंट्रीब्यूट करती हैं कि जो जहन से बच्चों के ये चीज़ें हट जाएंगी, मतलब कि हाँ हम कर लेंगे, एक पॉजिटिव एनर्जी डेवलप होती है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जैसे आपने सुना होगा कि मतलब हम लोगों के यहाँ भी कहा गया है कि फज्र का वक्त कहा जाता है जो सुबह का होता है। और मतलब और कम्युनिटीज़ में भोर कहा जाता है जी, हिंदूज़ में भोर कहा जाता है और उसकी बड़ी फजीलत है, बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो उसके बारे में ये कहा गया कि अगर उस वक्त आप चीज़ों को याद करते हैं, समझते हैं, लिख के भले, रट के भले, समझ करके, मतलब किसी भी तरीके से जैसे आपको हाफजे के अंदर जा रही, तो उस वक्त अगर आप उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका माइंड फ्रेश रहता है, ठीक है, और आप फुली एनर्जेटिक रहते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अर्ली आवर्स में मॉर्निंग के चीज़ों को रिवाइज करें। हम लोग भी छोटे थे तो ये बहुत अच्छी बात कही है सर ने। हम लोग सुबह नमाज के फ़ौरन बाद, फजर की नमाज के बाद, अरे जो भी याद करते थे या फार्मूलाज देखते थे या मैथमेटिक्स के सवाल जो भी था वो बिल्कुल दिमाग में बैठ जाता था। और अल्टीमेटली ये चीज़ है, ये अल्लाह की तरफ से है, ये गॉड गिफ्टेड चीज़ होती है कि जब आप सुबह के वक्त कुछ पढ़ते हैं, कुछ याद करते हैं, वो जहन में आ जाता है। सर अगर एग्ज़ाम्स के दरमियान, हम खासकर बोर्ड एग्ज़ाम्स की बात कर रहे हैं, उसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत ही अहम होता है। बच्चा स्कूल में है, स्कूल से घर आया, फिर कोचिंग चला गया, कोचिंग भी करना है, स्कूल भी करना है, टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा मसला है। क्या कहना चाहेंगे खासकर हमारे स्टूडेंट्स को इस बारे में? खूबसूरत सवाल किया आपने। इसमें मैं रोशनी डालना चाहूँगा कि देखिए टाइम मैनेजमेंट तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जो बच्चे बोर्ड एग्जामिनेशन में अपीयर हो रहे हैं उनको मतलब 5 से 6 सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करने हैं, तो इक्वल टाइम फॉर इक्वल मतलब सब्जेक्ट हमको देना है, उसी को कहते हैं टाइम मैनेजमेंट। कि जैसे कि मानिए कि हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री है, साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, तो उन सब्जेक्ट को हम ये चाहते हैं कि बच्चे दिन में पढ़ें और जी, और या तो फिर अर्ली आवर्स में मॉर्निंग में पढ़ें, या फिर जो है ये शब में 8 बजे से पहले, रात को 8 बजे से पहले उन सब्जेक्ट्स के ऊपर जो भी उनको स्टडी करना है, एक घंटा शेड्यूल बांट लें और उस 1 घंटे में 40 से 50 मिनट्स मतलब एक सब्जेक्ट को दें। उसमें जैसे मानिए हमने मैथमेटिक्स उठाया तो 50 मिनट्स मैंने एक अलजेब्रा की एक्सरसाइज सॉल्व करी, देन आफ्टर 10 मिनट्स का हम ब्रेक लें जी, क्योंकि उससे क्या होता है कि हमारा माइंड फिर से एनर्जाइज हो जाता है आफ्टर 10 मिनट। और 40 से 50 मिनट हमारी एक ये मतलब ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि 40 टू 50 मिनट्स हम ब्रेन हमारा कंसंट्रेट करता है। देन आफ्टर अगर हम रिलैक्स करके फिर से करेंगे 10 मिनट्स का ब्रेक लेकर के, तो फिर से हम एक नई एनर्जी के साथ। बहुत अच्छी बात, बहुत खूबसूरत बात आपने। बोर्ड एग्जाम्स की अगर हम बात करें, बोर्ड एग्जाम हमारे सर पर है, मान लीजिए कल हमारा एग्जाम है, तो बोर्ड एग्जाम्स के 1 दिन पहले स्टूडेंट्स को किस तरीके की प्रिपरेशन करना पड़ती है? कि सबसे पहले हम चीज़ों को रिकॉल करें, ठीक, 1 दिन पहले कि जो जो हमने पढ़ा है, ठीक है, उस पर हमने क्या क्या टॉपिक्स पढ़े हैं, क्या क्या उसकी जो है क्या वेटेज है, सिलेबस के अकॉर्डिंगली चले। कि देखें कि मानिए जैसे हमने अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा है फिजिक्स में, या हमने काइनेमेटिक्स पढ़ा, या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ी है, या मैथ्स में अलजेब्रा पढ़ा, या कोई भी ऐसा टॉपिक, तो उसका वेटेज कितना है और उसकी तरह के मुताल्लिक सवालात कितनी बार और किस तरीके से बीते जो 10 सालों में पूछे गए, 5 से 10 सालों में। तो उससे क्या होगा कि हमको एक उस सब्जेक्ट के, उस टॉपिक के ऊपर हमारा कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। और ऐसा करने के बाद मानिए जैसे कि हमारे 10 चैप्टर्स हैं, उन 10 चैप्टर्स में बीते 10 सालों में किस किस तरह के सवालात पूछे गए, तो उससे क्या रहता है कि हमको हमारी तैयारी कहाँ तक ये हमको पता चल जाता है, और कौन से ऐसा टॉपिक है, चैप्टर है जो वीक है। जैसे मानिए ट्रिग्नोमेट्री, अब मानिए ट्रिग्नोमेट्री के 10 साल के सवालात में कुछ ऐसे मुझे मुश्किल लगे कि जो मुझे लगा कि हाँ मुझे इस पर थोड़ा सा और तवज्जो देना चाहिए और फोकस करना चाहिए, तो हम फिर क्या करेंगे कि उस तरह के सवालात को और इंटरनेट से सर्च करें, ऑनलाइन उनका सोल्यूशन देखें, अपने उस्ताद से, टीचर्स से कंसल्ट करें, तो उसमें क्या होगा कि हमारी पूरी तैयारी जो है वो कॉन्क्रीट हो जाएगी। हाँ, और उसके बाद मैं ये भी कहना चाहूँगा कि 8 घंटे प्रॉपर स्लीप, मतलब बिफोर एग्जामिनेशन इट इज़ मस्ट, मैंडेटरी, ठीक है, क्योंकि बच्चे क्या होता है कि पैनिक हो जाते हैं, कुछ खाते पीते नहीं है, अरे कल पेपर है, अरे कल एग्ज़ाम देना है, तो उससे क्या होता है कि उनको जो चीज़ आती भी है वो चीज़ उनके दिमाग से उस वक्त चली जाती है। ये कॉमन सी बात है।
हम ये जानते हैं कि बीते 10 सालों में जो भी हमने सवालात उसके मुताल्लिक लगाए, उनमें किस किस तरीके के जो सवालात आए जिसमें हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो उन सवालातों को लेकर के हम अपने उस्ताद से, टीचर्स से कंसल्ट कर सकते हैं और उसके ऊपर हम इंटरनेट से सॉल्यूशंस तलाश करें और माहिरीन से उसके बारे में डिस्कस करें कि ऐसे भी सवालात आ सकते हैं। क्योंकि देखिए जो पेपर का पैटर्न है, चाहे कोई भी हो, कोई भी मतलब एग्जामिनेशन हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, मतलब बोर्ड में 10th हो या 12th हो, तो उसमें सब में एक स्ट्रैटेजी फॉलो की जाती है कि हमको सिलेबस के अंदर ही रहना है। बहुत अच्छी बात आपने की, बिल्कुल सही है, दायरे में रहना है। तो उस दायरे के अंदर, महदूद दायरे के ही अंदर हमको सवालात पूछने, और अगर मानिए कभी ऐसा हो जाता है तो उसके लिए फिर अलग से वेटेज दिया जाता है, ग्रेस मार्किंग्स दी जाती है स्टूडेंट्स को। तो और एक सबसे जो अहम बात है वो मैं बताना चाहूँगा, आपके जरिए एक मैसेज देना चाहूँगा कि सबसे पहले जैसे एग्जामिनेशन शुरू होते हैं, जैसे साइंस साइड के सब्जेक्ट हैं, साइंस के जैसे केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इसमें फॉर्मूलेज हमको बहुत याद रखने पड़ते हैं। तो उसके लिए हमें ये करना है कि जिस वक्त हम पेपर हमको मिलते हैं, कॉपी मिलती है, तो हम फौरन पेंसिल से कॉपी के बैक साइड पे जो जो हमें फॉर्मूलेज बहुत डिफिकल्ट लगे याद करने, उनको पहले लिख लें, वाह, बाद में उनको आप इरेज कर दीजिएगा। बहुत अच्छी आपने बात कही, ये पहले ही फॉर्मूला सारे लिख लें, ताकि अगर मान लीजिए कोई सवाल हमको ये समझ में आया कि हमने सोचा ये तो मैं सॉल्व कर लूंगा, ये पता सवाल तो हमारा आ गया कॉपी पे, लेकिन वो फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, तो फॉर्मूला पहले अगर लिख लेंगे तो वो सॉल्यूशन हमारे सामने होगा। बोर्ड एग्जामिनेशन में प्रेजेंटेशन जो खासकर होता है, वो उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, ये हमारे खासकर स्टूडेंट्स को बताएं। प्रेजेंटेशन तो देखिए ये बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। जितनी कॉपी हमारी नीट होगी, उतना एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में आसानी होगी, उतना एक अच्छा इंप्रेशन जाता है कि हाँ हमारे स्टूडेंट ने अच्छे से काम किया है, इसको मतलब मालूमात है, काफ़ी नॉलेज है। तो हमें ये चाहिए कि अगर मानिए कि कोई भी हमसे गलती हो गई तो बस उस पर एक क्रॉस सिंपल सा कर दें, ताकि उसको बस जाहिर हो जाए कि हाँ हमने इसको काटा, इसमें कुछ हमें चीज़ें, कुछ मिस्टेक्स लग रही थी, तो वी हैव कट इट। तो बाकी उसमें ज़्यादा उसमें स्क्वायरिंग और डिज़ाइन बनाना, तो उस तरीके से क्या रहता है कि आपका वक्त भी ज़ाया हो रहा है एग्जामिनेशन में, टाइम भी कंज्यूम हो रहा है, तो आप उसको फिर आगे रेप्लिकेट मतलब वो नहीं कर सकते, कहीं से भी आप उसको एडिशनल आपको टाइम नहीं दिया जाएगा। आपको उसी दायरे में एग्जामिनेशन के जो 1 घंटा 2 घंटा या 3 घंटा का जो भी शेड्यूल है, उसी में आपको पेपर करना है। तो हम उसमें अगर कटिंग और क्रॉसिंग और डिज़ाइन बनाते रहेंगे तो उससे एक नेगेटिव इंप्रेशन जाएगा, और दूसरी बात ये होगी कि फिर हमको उसका कोई मार्क्स नहीं मिलने। बिल्कुल सही। तो हम कॉपी को जितना साफ रखें, जितना नीट रखें, बॉल पॉइंट पेन यूज़ करें, जेल पेन अगर लिख सकते हैं अच्छी जेल से, तो जेल से राइटिंग यूज़ करें, डायग्राम के ऊपर ज़्यादा फोकस करें, और सारे डायग्राम्स पेंसिल से बनाएं। इन बातों का बहुत ही खास तौर पे ध्यान रखें, क्योंकि पेंसिल में बनाने में ये फ़ायदा रहता है कि मानिए हमें कोई चीज़ लगी कि ये गलत है, तो हम फिर से दोबारा इरेज करके ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन पेन में ऐसा नहीं है, आपको उसको कट करना पड़ेगा, या तो आप मुकम्मल उसको कट करेंगे फिर से बनाएंगे, तो आपको 2 मिनट जो लगे डायग्राम बनाने में, वो आपको फिर से स्टार्ट करने पड़ेंगे, और पेंसिल में आप 2 सेकंड में ही फिर से उसको सही से कर सकते हैं। अच्छे मार्क्स हर बच्चे की चाहत होती है जी। घर में पेरेंट्स भी बैठे हैं, बच्चा पढ़ाई पे ध्यान दे रहा है या नहीं दे रहा है, बहुत सारी बातें होती हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पीछे सर पे डंडा लिए भी खड़े रहते हैं पेरेंट्स कि मार्क्स अच्छे आना चाहिए, मार्क्स अच्छे आना चाहिए, हर जगह बस यही आवाज़ होती है। तो कोई और भी टेक्निक या कोई सजेशन आप देना चाहेंगे कि अच्छे मार्क्स लाने के लिए क्या हमको ट्रिक्स अपनानी होगी, क्योंकि टॉपिक का नाम भी है टिप्स एंड ट्रिक्स, तो उसके हवाले से अच्छे मार्क्स आना चाहिए, मतलब पूरे स्किल के साथ, मेहनत के साथ, तो उसके लिए आप हमारे स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये एक बहुत ही खूबसूरत सवाल है, ये बहुत ही एक ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा, बच्चों को चाहिए कि मतलब ऑर्गेनाइज्ड रहें। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब जो भी हमारा स्टडी मटेरियल है, नोट्स हैं, ठीक है, जो भी हमने उसके बारे में प्रिपेयर किया है ऑनलाइन ऑफलाइन, तो उन सबको हम एक जगह इकट्ठा रखें और रिवाइज करें, ठीक है, क्योंकि देखिए रिवीजन बहुत मस्ट है। बिल्कुल सही। अगर हमारा जितना रिवीजन होगा उतनी हमारी ग्रिप होगी सब्जेक्ट के ऊपर। बहुत अच्छी बात, बहुत तो अच्छी। हम 1 बार 2 बार 3 बार उन चीज़ों को रिवाइज कर लें, खास तौर पे डायग्राम्स के ऊपर फोकस ज़्यादा करें, और फ्लो चार्ट है या हमारा जो भी इस तरह का मटेरियल रखता है, फॉर्मूलेज हैं, जहाँ पे हमको लगता है कि हमें लिखने में दुश्वारी हो सकती है, परेशानी हो सकती है, हमसे नहीं लिखा जाएगा, तो उन चीज़ों को बार बार लिख करके याद करें, और एक साइंटिफिक जो कहते हैं टेम्परामेंट, एक साइंटिफिक इमेजिनेशन डेवलप करें,
तो उससे क्या होगा कि हम जो चीज़ों को अपनी डे टू डे लाइफ से अगर कनेक्ट कर लेंगे तो हमें याद रहेगी उस चीज़ों के बारे में। हमको ज़्यादा अपने जहन को एग्जामिनेशन के प्रेशर में, हमको जब हम पेपर दे रहे होंगे तो हमको ज़्यादा अपने जहन को उसमें लगाना नहीं पड़ेगा, मतलब हमको अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमको याद है, जहन में है कि हाँ ये चीज़ यहाँ पे अप्लाई होती है, ये चीज़ यहाँ पे यूज़ होती है, इसकी ये एप्लीकेशन है, इसकी ये इंपॉर्टेंस है। तो इस तरीके से अगर रिलेट करते रहेंगे चीज़ों को तो बहुत जल्दी जहन में हमारे ये चीज़ें मतलब काफ़ी देर तक के रहती हैं और मेमोराइज रहती हैं। ठीक है, तो मैं ये बस कहना चाहूँगा कि चीज़ों को रिवाइज करें, फोकस करें, स्टडी मटेरियल अपने पास रखें, ऑर्गेनाइज्ड वे में रहें और 10 ईयर्स के पेपर्स को सॉल्व करें। बोर्ड एग्जामिनेशन वालों को मतलब ये ख़ास तौर से मैं कहना चाहूँगा, तो उससे आपको पता चल जाता है कि किस तरीके के सवालात आ रहे हैं। और बाकी ये कि जो है डायग्राम्स हैं और कैसे हमको रिप्रेजेंटेशन करना है, मतलब एक क्वेश्चन का आंसर दिया तो अब सडनली हम क्या करेंगे कि पेपर अगर 3 घंटे का है तो उसमें भी हमको ये चीज़ याद रखनी है कि आखिरी के 10 मिनट हमको खाली रिवीजन में देने हैं। जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चन है उसके लिए हमको बाइफिकेशंस कर लेने हैं टाइम के, कि इस क्वेश्चन पे हमको इतनी देर देनी है, 1 मार्क के क्वेश्चन को 1 मिनट देना है, 2 मिनट देना है, 5 मार्क के क्वेश्चंस को हमको 5 मिनट से 7 मिनट देना है। तो बस घड़ी देख के, वॉच देख करके अपनी आप उतनी ही ड्यूरेशन दीजिए उस क्वेश्चन के ऊपर। और अगर आपको लगता है कि ज़्यादा वक्त लग रहा है तो 1 आध मिनट आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ज़्यादा हो रहा है तो आप उसको छोड़ दीजिए, फिर आप उसको आखिरी में उस सवाल को अटेम्प्ट करिए। और आखिरी के 10 मिनट खुसूसी तौर पर आपको रिवीजन के लिए ज़रूरी है, ये मस्ट है। क्योंकि क्या होता है कि हम कुछ क्वेश्चंस के आंसर देते हैं और हम क्वेश्चन नंबर या आंसर लिखना भूल गए, या कहीं हमको लगा कि जो है ये कहीं हमसे कोई एरर हो गया। जब इंसान स्ट्रगल करता है, मेहनत करता है, तब वो अपनी कामयाबी के रास्ते हमवार करता है। बहुत सारे मैंने स्टूडेंट्स ऐसे देखे हैं, बड़ा अफसोस होता है, अखबार में अक्सर खबरें आ जाती हैं कि वो हाई स्कूल में फ़ेल हो गए तो उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की या किसी ने कर ली। इस तरीके की जो बातें होती हैं, हम चाहेंगे खासकर उन स्टूडेंट्स को जो बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हैं, अगर खुदा ना खास्ता कोई इस साल ड्रॉप हो गया तो क्या अगला साल नहीं आएगा? तो अब अगर हम इस साल ड्रॉप हुए तो अगले साल के लिए हम बहुत कस के मेहनत करें, क्योंकि फेलियर कभी भी हारता नहीं है ज़िंदगी में। ये एक तजुर्बात है कि फेलियर भी बहुत कामयाब होकर दुनिया में लोगों को दिखाते हैं। तो अपने को फेलियर ना समझें, बल्कि अपने अंदर और इम्प्रूवमेंट आए, ऐसा कुछ करने के लिए कितनी मेहनत करनी होगी और बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। उसके लिए हमारे स्टूडेंट्स को भी और पेरेंट्स को भी एक अच्छी सी सलाह दें। ये बहुत ही खूबसूरत आपने सवाल किया है। देखिए, इसके बारे में मैं आपसे अर्ज़ करना चाहूँगा कि सबसे पहले तो देखिए ये है कि अगर हम इस साल अटेम्प्ट नहीं हो पाते हैं किसी वजह से, या मानिए कोई भी हमारे साथ फैमिली प्रॉब्लम हो जाती है या किसी भी और कोई वजूहत है कि कोई भी पर्सनल रीज़न है, तो आप उससे ये गिव अप मत करिए कि हम देखिए नहीं कर पाए या नहीं हो पाया, ये बहुत टिपिकल है, हम दूसरे रास्ते ढूंढ रहे हैं। ठीक है, नौकरी तलाशने के दूसरे रास्ते ढूंढ रहे हैं। तमाम से ऐसे होता है कि आप देखिए कि पढ़ देखने के बाद लोग 1-1 साल 2-2 साल जो है जॉब तलाश करते रहते हैं और नहीं मिलती है उनको ना। तो अगर 1 आध साल ज़िंदगी का इसमें चला जाता है तो उससे कोई हर्ज नहीं है, हम अगले साल और मेहनत से करेंगे। क्योंकि क्या होता है कि ये जो बच्चों की एज होती है, तो अगर 1 साल के बाद अगर हम उस चीज़ को पढ़ रहे हैं तो हमारा ब्रेन और डेवलप हो गया है और जल्दी ग्रैस्प करेगा और अच्छे से हम उसको परफॉर्म कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने, तो बिल्कुल सही। और यही है कि जो अब अक्सर देखा गया कि फला से पूछा, बेचारा अच्छा भला लड़का पढ़ना लिखना जानता है, भैया वो चाय बेच रहा है। पूछा भैया कि तुमने पढ़ाई नहीं की? कहना मैं हाई स्कूल में फेल हो गया था। किसी से पूछा मैं 12th में फेल हो गया था। तो ये रास्ता अख्तियार कब कर लिया? अच्छी बात है, चाय बेचना मतलब कोई भी प्रोफेशन हो, कोई प्रोफेशन बुरा नहीं है। चाय के साथ साथ अगर कहते, मेरे एक सर थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि अगर तुम आलू के ठेले पे खड़े हो के आलू भी बेचते हो और अगर ग्रेजुएट हो, पढ़े लिखे हो, तो तुम्हारे आलू बेचने का तरीका ही अलग होगा और तुम्हारे पास जो कस्टमर्स आएंगे वो अलग ही तरीके से तुमसे ट्रीट होंगे और वो तुम उनको ट्रीट करोगे। तो सर बहुत अच्छी आपने नसीहत और बहुत अच्छी बात बताई खासकर। तो सर आखिरी में बस यही कहना चाहेंगे, प्यारा सा मैसेज दे दें, खासकर बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी में घर में खासकर माहौल कैसा बनाए, बच्चों को कैसे पढ़ाना है, माँ बाप कैसे टैकल करें बच्चों को, प्यारा सा एक मैसेज हमारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को दे दें। जी बेशक, मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले उन लोगों को ये चाहिए कि बच्चों को मतलब एक सेपरेट प्लेस चाहिए, कि मतलब एक कमरा, एक रूम, एक अलग से सेपरेट प्लेस एक प्रोवाइड कर दें और उनसे कह दें कि टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ें। एक शेड्यूल बना लें कि मानिए एग्जामिनेशंस हमारे पास में है, नियर हैं, तो हम अब हर सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज देंगे, इक्वल टाइम देंगे।
और स्पेशली जो हमारे सब्जेक्ट जो डिफ़िकल्ट लगते हैं, जैसे कि अकाउंटेंसी है, कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हैं तो उनको अकाउंटेंसी है, इकोनॉमिक्स वगैरह, या साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स है, तो इनको हम दिन में पढ़ेंगे। जी। और जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, या और भी दीगर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, तो उनको हम रात के वक्त पढ़ेंगे और 1 घंटे से ज़्यादा नहीं देंगे, और हर 40 से 50 मिनट के बाद 5 से 10 मिनट का हम कोई एक उनको ब्रेक देंगे। उसके बाद उसमें वो अपना जो भी मतलब उनको लगता है कि सोशल मीडिया पे आना है, मोबाइल चलाना है, तो वो भी एक ड्यूरेशन बना लें कि हमें 30 से 40 मिनट्स बस मतलब मोबाइल पे रहना है, उसके अलावा हमको नहीं देखना है। और ख़ास तौर पे मतलब मैंने देखा है कि एडिक्शन बहुत ज़्यादा है मोबाइल्स का बच्चों में, तो उसको देखते हुए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि एग्जामिनेशन के दौरान बस हम मोबाइल को उतना देखेंगे जिससे हम मैसेज को ले सकें और दे सकें और कनेक्टेड रहें। बहुत अच्छी ठीक बात है, आपने। ताकि हम अपने दीगर दोस्तों से कनेक्टेड रहें और उनकी भी अगर कोई मदद हो सके तो वो भी कर दें, और किसी किस्म का उनको भी अगर ज़रूरत लग रही है तो वो भी हम फराहम कर दें, नोट्स वगैरह। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन बस एक लिमिटेशन, मतलब हमको टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ाई करनी है हर सब्जेक्ट की, और 5 से 10 मिनट के बाद ब्रेक देना है। साइंस साइड के और कॉमर्स के सब्जेक्ट्स हमको दिन में पढ़ने हैं, और बाकी सब्जेक्ट्स हम रात में पढ़ सकते हैं। इंग्लिश के ऊपर हमको ये कि कम से कम 1 घंटा से 1.5 घंटा हमको पढ़ाई करनी है। इंग्लिश में ये कि इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उनको न्यूज़पेपर की पढ़ना है, इंग्लिश की न्यूज़पेपर्स पढ़ें, टाइम्स ऑफ इंडिया है और भी दीगर न्यूज़पेपर्स हैं, उनको रीड करें, पढ़ें, घर पे ज़ोर से पढ़ें। और इंग्लिश मतलब जो न्यूज़ आती है, स्पेशली जो कुछ इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स हैं, उनमें देखें, तो उससे क्या होगा कि उनकी वे ऑफ जो मतलब कम्युनिकेशन है, रिप्रेजेंटेशन करना है, किसी भी चीज़ को कहना है, तो इंग्लिश का जो एक्सेंट है वो डेवलप होगा। और मैं समझता हूँ कि ये सब चीज़ें अगर हैं तो बच्चों में अगर काफ़ी मतलब अपना एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ हम कर लेंगे। और पेरेंट्स को स्पेशली कहूँगा कि वो मोटिवेटेड मतलब रहें खुद, और बच्चों को भी मोटिवेट करें, और कि हाँ बेटा तुम कर लोगे, हाँ भैया तुम कर लोगे, और तुम अच्छे से कर लोगे, यू विल बी द वन ऑफ द बेस्ट पर्सन। एक बहुत बेस्ट थिंग ये भी है कि अच्छी नींद भी लेने जरूरी है। वो तो देखिए, तो नींद के लिए तो आजकल बच्चों का ये भी एक माहौल बन गया है ना। मिसाल के तौर पे अगर वालिदैन जाग रहे हैं तो बच्चे भी पीछे पीछे जाग रहे हैं। वालिदैन 12 बजे सोने की आदत डली हुई है तो बच्चे भी बात नहीं। तो इसके लिए पेरेंट्स को भी ये भी बताइए कि भाई जल्दी सोएं ताकि बच्चों की प्रिपरेशन हो सके। हाँ देखिए, क्योंकि जो कलेक्टिवली होती है प्रिपरेशन बोर्ड की, खाली बच्चे की प्रिपरेशन नहीं है। मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि उसको एग्जामिनेशन देना है, ये पेरेंट्स का भी एक एग्जाम है कि वो किस तरीके से बच्चों के लिए माहौल डेवलप करते हैं और किस तरीके से उसमें वो ताउन करते हैं कि बच्चे अच्छे से उसको मेहनत से मतलब एग्जाम को अच्छे से दे सके और मैक्सिमम मार्क्स ले सके। तो पेरेंट्स को भी मैंने आपसे कहा कि माहौल वैसा बनाए। माहौल वैसा बनाने में हर चीज़ आ गई है कि हमको पेरेंट्स को भी देखना है कि हम ज़्यादा लाउड टीवी ना चलाएं, कोई ज़्यादा हम पब्लिक गैदरिंग में ना जाएं, घर पे ज़्यादा मतलब कोई ऐसा फंक्शंस ना ऑर्गेनाइज करें, या जो है आप देखेंगे कि मतलब बहुत ज़्यादा बच्चों को इंटरेक्ट कर रहे हैं दूसरे कामों में, होता है ना कि हाँ बेटा ये ला दो, वो ला दो, ये कर दो, वो कर दो। तो वो सब चीज़ों से बच्चों को बिल्कुल दूर रखना है कि कंसंट्रेट तुम बस एक चीज़ पे करो कि तुमको ये सब्जेक्ट को पढ़ना है और तुमको इसमें स्कोर करना है, अच्छे मार्क्स करना, और तुम कर लोगे। ठीक है। और बहुत अच्छी आपने बात कही, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में सर एक बात कही थी कि कुछ साल होते हैं, कुछ साल 10th एंड 12th यानी 10 से 12 साल का वक्फा है। इसमें अगर कड़ी मेहनत कर ली, यकीन जानिए दुनिया के किसी भी आप गोशे में चले जाएं, किसी भी कोने में चले जाएं, कामयाबी आपको सलाम करेगी। बिल्कुल। तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहे। फिलहाल नाजरीन, ये हमारा खासकर जो एपिसोड्स हैं कामयाबी के रास्ते, इसको आप हमेशा देखते रहें। और इन एपिसोड को देखते हुए आप सिर्फ ये ना सोचें कि ये एपिसोड देखना है, सो जाना है, नहीं। इन एपिसोड्स के हर एक टॉपिक पर अमल करना है। अमल यानी इन द सेंस कि आपको सोचना है, समझना है और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन तैयारी करना है, तभी आप कामयाब हो सकते हैं। फिलहाल हमें डॉक्टर साहब को इजाज़त दें, दुआ में याद रखें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।